गुड इवनिंग। तो शुरू करेंगे आज बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। स्टार्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा। और गौतम लेना। बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म 563 बीस ईसा पूर्व कपिल वस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के प्रमुख थे। उनकी माता माया देवी थी, जो कोलिय वंश की थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने छन्ना सारथी के साथ अपने घोड़े कंथक पर अपना घर छोड़ दिया और इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट। दो। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से अभी तो जाना पढ़े जाता थे। है? ये गिरी हो थे। जाएगा उनका गृहत्याग। हाँ। ये तो वही चीजें। नेक्स्ट। फिर आ गया। गौतम बुद्ध की शाक्य। माता किस वंश से थी? नहीं तो नहीं, ये हो जाएगा कोलियन। कोलीय। शाक्य दे दिया, हाँ। कंफ्यूज कर के दिया पिता कोलियन। थे शाक्य। हाँ, हाँ। दिया है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, पचमा। फिर आ गया। इनमें से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा कोई इनमें से नहीं। कोई नहीं। वो था ना, क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ था। पढ़ लेना एक अर्जुन बार। भी थे। पार्थ और गुड्डाकेश महाभारत में अर्जुन के नाम थे। मिहिर और इसमें दिया प्रछन्न है ऑप्शन। बुद्ध के नाम नहीं थे। अतः सही हम्म। उत्तर ई है। और छत्तीसगढ़ लोक हम्म। सेवा आयोग ने इसे आधिकारिक उत्तर कुंजी में गलती से विकल्प बी को सही उत्तर घोषित किया था। अच्छा, दो। मतलब गलत। गलत ही है, नेक्स्ट। चलिए। आगे किस बढ़ते हैं। राजवंश के शिलालेख किस वंश राजवंश के शिलालेखों से लुम्बिनी को बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में जाना गया है? तो ये हो जाएगा मौर्य। मौर्य। हम्म। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के रुम्मीदेवी स्तंभ शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इस शिलालेख के अनुसार राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष के बाद यहाँ आए और उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने लुम्बिनी को बलि क्या बोलते हैं, धार्मिक कर से भी छूट दी और उपज का केवल 8वां हिस्सा देने को कहा, क्योंकि यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। नेक्स्ट। तो अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये हो जाएगा रुम्मी देई स्तंभ शिलालेख। पढ़े ही थे। ठीक है। नेक्स्ट। किस राजा अच्छा। का शिलालेख यह जानकारी देता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये भी हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए हो जाएगा। लंबा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर। और लेना। उसको थोड़ा पढ़ एक बार लेते आया हैं। है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। अपने अभियान के दौरान वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। पावा में बुद्ध लोहार चुंद के आम के बगीचे में रुके थे। वहां चुंद ने उन्हें शुकर माधव, मतलब सुअर का मांस या एक प्रकार का कुकुरमुत्ता खिलाया। अच्छा, मशरूम। जिसके परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए, लेकिन बुध कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। इसे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अरे, के रूप में जाना जाता है। सुअर कितना का बार मांस। पूछा है? सुअर का मांस क्या खिला दिया यार। पता नहीं ये सच है कि झूठ है। अच्छा। गसर। नहीं खाए होंगे। अरे खा गौतम लिए। बुद्ध ने किस राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा मल्ल। ऑप्शन सी। मल्ल। हम्म।
हाँ, गणराज्य की राजधानी बताएगा। कुशीनगर में किए थे, जो मल गणराज्य की हम्म। राजधानी था। हम्म। बुद्ध ने किसके गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा मल्ला। मल्लों के। मल्लाह सब। नहीं, मल्लो वो अलग था। यह होगा, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण या महापरिनिर्वाण कुशीनगर। प्राप्त किया? कुशीनारा। कुशीनारा। अच्छा, नारा कर दिया। वही कुशीनारा या कुशीनगर, अब ना हुआ, हाँ पहले हाँ हाँ हाँ, कुशीनारा था। इसको है नहीं है। कुशीनगर हम्म। या कुशीनगर एक ही है। तेरा। राजगीर राजगृह था पहले। हम्म। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कुशीनगर। पढ़ लेना। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। इसमें बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। इस हम्म। मूर्ति को 1876 से 77 में खुदाई के दौरान निकाला गया था। चुनार बलुआ पत्थर से तराशी गई यह मूर्ति बुद्ध को अपनी दाईं ओर लेटे हुए मृत्यु शैया पर दर्शाती है। नेक्स्ट। कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, तो इसमें हो जाएगा कौशल और मगध। तीन ऑप्शन सी। अक्षर में। हम्म। वही चीज है नेक्स्ट। इसमें कुछ ऐसा नहीं किया हुआ। हम्म। 15। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो ये हो जाएंगे शुभ। सुबुद्ध। हम्म। शुभ। तो पढ़ लेना है कुछ कुछ नेक्स्ट। ऐसा। वही नहीं कुछ गौतम बुद्ध नहीं। अपने अंतिम वर्षों में पावा में अपने शिष्य चुन के पास गए, जहाँ चुन द्वारा दिए गए शुकर मध्य को खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। फिर वे कुशीनगर साम्राज्य की राजधानी गए, जहाँ उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया और अंततः कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। क्या क्या खिला दिया भाई, मार दिया मुझको। हम्म। बुद्ध द्वारा वही। धर्मांतरित दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। क्या बेचारा। खिलाएगा, 80 साल में तो इंसान बहुत जी हाँ, लिया। फिर भी नेक्स्ट। बुद्ध अपने भगवान था जीवन ना। की अंतिम वर्षा ऋतु में बुद्ध कहाँ ठहरे थे, तो ये हो जाएगा वैशाली। ठीक है, वर्षा ऋतु गाँव इतना याद रखना हम्म। पड़ता है। हम्म। वैशाली। अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु के दौरान बुद्ध वैशाली में ठहरे थे। वास्तव में बुद्ध अपने दो शिष्यों के साथ 80 वर्ष की आयु में वर्षा ऋतु के दौरान अपने समय बिताने के लिए वैशाली के उपनगर बेलुआ पहुंचे थे, जिनमें से एक को आनंद के नाम से जाना जाता था। हम्म। नेक्स्ट। 18। कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा इच्छा की ज्वाला का बुझना। ऑप्शन ए हो ये ना। जाएगा। हम्म। नेक्स्ट। बोध वही गया करो। में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध। बहुत करो। ये भी क्वेश्चन पूछता हम्म। है बच्चा वाला। यूपीएससी पूछ रहा है हम्म। भाई। क्या क्या नेक्स्ट। यूपीएससी पूछ लेता है। अलार कलाम कौन थे, तो ये हो जाएगा बुद्ध के गुरु। ऑप्शन डी। अलारा। अलार काम। कलाम। क्या नाम है? ऑप्शन डी। महात्मा। नहीं सर। इसमें क्या पढ़ने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट। नहीं कुछ खास नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, तो ये हो जाएगा सारनाथ, वाराणसी। ऑप्शन बी। बाप रे, ये कितना बार पूछा है। ये पढ़ लेना है तो बात। क्या है? बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे पाली में धम्म चक्र पवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। हम्म। कितना बार आया है। हम्म। बुद्ध ने अपना हम्म। पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन बी। वाराणसी के नेक्स्ट पास है। है, 23। सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने। अच्छा, चल गया।
तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ऑप्शन सी। लेकिन तो हमें कुछ नहीं बोल गया। बच्चे। नेक्स्ट। बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? ये हो पहला ना। जाएगा सारनाथ में पहला उपदेश। हाँ। हम्म, धर्म पहिए हम्म, पर घुमाना। हम्म। धर्म पहियों को। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था? तो ये भी हो सारनाथ। जाएगा सारनाथ। सबसे सारनाथ पे ही काटा नेक्स्ट। अटका हुआ है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। ऑप्शन बी। हम्म, श्रावस्ती। चलो, बोल कौशल दिया की हाँ। राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल क्षेत्र था। नेक्स्ट। हम्म। बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी की यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा उदयन। ऑप्शन बी। राजा उदयन। चलो। पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर उदयन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और भिक्षु संघ को घोषित राम विहार दान में दिया। नेक्स्ट। उनको। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा महाकश्यप। हम्म, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजा अजात शत्रु के संरक्षण में भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में हम्म, हम्म, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की आयोजित गई की गई थी। थी। इसका विचार बुद्ध की शिक्षाओं सूत और शिष्यों के लिए नियम विनय को संरक्षित करना था। नेक्स्ट। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट। किसने प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन या अध्यक्षता किया था? तो ये हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप। अभी को पढ़े। हम्म। बत्तीस। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी? तो ये हो जाएगा राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। नेक्स्ट। संगीत की बुद्ध की सप्तपर्णी मृत्यु है। गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो ये हो जाएगा राजगृह। आधुनिक राजगीर बिहार, अब राजगीर बोला जाता है हम्म। उसको। अच्छा हम्म। जगह है। 34। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजित राजगीर। की गई थी? तो ये हो जाएगा राजगृह या राजगीर। नेक्स्ट। सब करने की बात। 35। किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएंगे वसुमित्र। ऑप्शन डी। पढ़ना चतुर्थ बौद्ध देखो। संगीति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी और इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि अश्वघोष उनके उपाध्यक्ष थे। इस संगीति ने स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों अर्थात महायान और हीनयान में विभाजित कर दिया। हम्म, नेक्स्ट। महायान संप्रदाय और बौद्ध धर्म का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हो जाएगा कनिष्क। 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 कनिष्क हम्म। देव। नेक्स्ट। कनिष्क 37। एक बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भी हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर। कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध 38। संगीति कश्मीर के किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये हो कनिष्क। जाएगा कनिष्क। कनिष्क। वो फिर आगे पूछ रहा है वही चीज। चौथा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित कनिष्क। की गई थी? कनिष्क। तो ये भी हो कनिष्क। जाएगा कनिष्क। कनिष्क जलवाया है कनिष्क भाई का। 40। फिर आ गया किस शासक के ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई? तो कनिष्क। अरे कनिष्क। पूरा एकदम छाया हुआ है तू। 41। इस पे विचार करना है। बुद्ध का देवत्वरोपण, भगवान मानना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा का अनुष्ठान, तो ये सब हो जाएगा। कौन सी महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है? तो ये सब है।
हम्म, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बोले नहीं, पढ़ना है क्या इसको? नहीं। महायान मतलब हम्म, मूर्ति पूजा अनुष्ठान में विश्वास करता था। बुद्ध यही तो विश्वास है। करता नेक्स्ट। था मूर्ति पूजा में? है? कहाँ बुद्ध कहाँ करते थे, ऐसे ही सब वही बना तो। दिया खुद से। चार बौद्ध बुद्ध संगीतियाँ बुद्ध निम्नलिखित स्थानों में आयोजित की गई। बुद्ध को ही भगवान बना पहला देगा। हो जाएगा। वो जो मना करके गया भगवान नहीं है वही भगवान बन गया। अरे, कहाँ हो गए तो वहां पे मूर्ति उर्ति लगा के लिखा था विष्णु भगवान का अवतार। लिखा हाँ है। है, माना रियल। जाता है। इसमें है कि इसको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है तो सबसे पहले राजगिरी होगा ना। मतलब ये पूछ रहा है किस स्थान पे कौन सी बौद्ध हाँ संगीति हाँ, आयोजित की तो गई थी। पहले तो तो राजगिरी पहले होगा। राजगृह में और सबसे लास्ट में कुंडलवन, तो तीन लास्ट में किसके है, डी ऑप्शन में है। यही हो जाएगा। डायरेक्ट टी टी पकड़ दिया है। कुंडल हम्म। बनता है मेरा। वो पढ़ लेने का, इसमें डिटेल दिया हुआ है सर। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासन काल के दौरान वैशाली में हुई थी। तीसरी संगीति अशोक के शासन काल के दौरान पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चौथी संगीति कनिष्क के शासन काल के दौरान कश्मीर कुंडलवन में आयोजित की गई। नेक्स्ट। दूसरा में 100 साल लग गया। 43। 100 साल बाद बौद्ध संगीत द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो वैशाली। वैशाली हो जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है? नेक्स्ट। तृतीय 44। बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा। पाट पाटलिपुत्र। यही तो है। नेक्स्ट। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो ये हो जाएगा अजात अज्ञात। शत्रु। अज्ञात शत्रु। अज्ञात नेक्स्ट। शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी, राजगीर। एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछता है। बौद्ध धर्म का बहुत जलवा है। हाँ। बुद्ध बार द्वितीय बौद्ध पूछेंगे। संगीति किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो ये हो जाएगा कालाशोक। और प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम के तो हो जाएंगे बता दिया। महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति का साबाकामी, तृतीय बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्तीस और चतुर्थ का वसुमित्र। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, हम्म। अब गौतम बुद्ध का दूसरा जन्म पूछा है, आर्य कौन कहाँ हुआ। आर्य तो जन्म हो जाएगा लुम्बिनी। इसी से बन जाएगा जन्म लुम्बिनी, एक का तीन। हो गया, बन गया। फिर भी एक बार पढ़ लेना था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम पटनम में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता हाँ, है। नेक्स्ट। 50। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को हिरण के साथ पहिए द्वारा दर्शाया गया था, तो ये हो जाएगा प्रथम उपदेश। कहाँ दिया था तो पढ़े ही सारनाथ थे के? मणिग्राम कि हिरण पर शुरू में। हिरन पार्क में। हाँ, हाँ। शुरू में ही पढ़े थे। हरिण। नेक्स्ट। हट। हिरण को जन्म हरिण बोलता है वो। तो जन्म से हो। हाँ, तो जन्म से संबंधित है कमल। और ज्ञान से हो जाएगा बोधि वृक्ष। तो सी का एक कहीं दिया है, सी का एक दो में दिया है। और ए का चार। सी का एक डी हो जाएगा, ऑप्शन डी क्योंकि होगा। इसी में है। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यहाँ पढ़ महाविनिष्क्रमण, लेना गृह है त्याग, सबको। घोड़ा। जन्म हो तो कमल। गया, पढ़ ली। प्रथम उपदेश तक ज्ञान बोधि वृक्ष और यह महान ऋषि ग्रीन जो भी गृह है। त्याग, घोड़ा। होगा। नेक्स्ट। करमापा लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये होगा कागयूपा। कांगयूपा। जो भी है, 53। भगवान बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया। तो ये हो जाएगा एक दो तीन चार।
सब हो जाएगा। सब सही है। ऑप्शन डी। पढ़ना है क्या इसको? चार आर्य सत्य दिए थे। जीवन का अर्थ दुख है। दुख का मूल कारण आसक्ति है। दुख का निवारण प्राप्त किया जा सकता है। दुख के निवारक का एक मार्ग है। अतः अच्छा, सभी कथन सही है। सब तो सही है, पढ़ना नेक्स्ट। चाहिए। बोध गया में ठीक महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। है। ऑप्शन डी। बी। बी होगा। इसको पढ़ लेना क्या, पूरे पीपल छह का वर्षों पेड़। तक गौतम बुद्ध ने दुखों का उचित समाधान खोजा। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। इसी स्थान पर महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट। पेड़ के नीचे बैठ के कैसे ज्ञान मिल जाता? अच्छा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी का है? तो ये हो जाएगा 5वीं पीढ़ी। बाप रे बाप। वृक्ष का भी पीढ़ी गिनता है। वो वर्तमान में पढ़ना माँ है। बोधि मंदिर में स्थित बोधि वृक्ष असली वृक्ष नहीं है जहाँ ओहो। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। चीनी यात्री अच्छा वेन अच्छा। सांग के अनुसार राजा शशांक ने 7वीं शताब्दी में मूल वृक्ष को नष्ट कर दिया। वो वर्तमान में हम जो वृक्ष देखते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम के आदेश पर लगाया गया था। इसे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष कहा जाता है। यह एक विरासत स्थल है। इस पेड़ के केवल गिरे हुए पत्ते को छूने की और उठाने की अनुमति है। अरे जो अच्छा। असली पेड़ है ही नहीं, फिर क्या इसको करना है? उसे क्या माना गया है? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बोध गया। अब हो गया गया जी। गया जी। हम्म। जी। जी लोग तो लगा पहले भी दिया। गया जी ही बोलते थे। मेरे इधर तो सब गया चलो जी ही वो तो गया बोलते थे था, पहले कोई भी। बोला गया जी, गया जी, बोले जी कहे लगा रहे हो वैसे, फिर देख पहले रहे से लग। ही है तो हम तो बचपन फल्गु से नदी। सुनते आ रहे हैं वही नाम। हाँ। निरंजना या फल्गु निरंजना नदी आप ऐसे फाल्गु कुछ। फाल्गु कहते हैं उसको। बुद्ध की अ, शिक्षाएं किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। कौन कौन सा बुद्ध है? के जीवन काल में ही संघ का नेता बनना चाहता था? तो ये हो जाएगा देवदत्त, उनका चचेरा भाई। यही ना हंस को मारा था, कहानी में था बचपन के। देवदत्त पढ़ना ने। है क्या इसको? नहीं, चचेरा भाई था वही तो है। हम्म, कोशिश किया था कि मैं बन जाऊं, चलो जीवन पढ़ काल में लेते ही हैं। नेता बनना चाहता था, नहीं बना। महादेव का भाई तो था 59। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किसे नामित किया? तो ये तो किसी को भी नहीं किए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो ये हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ऑप्शन डी। आईएएस का क्वेश्चन है। उस समय जमाना का, उस समय का। अब न पूछने लगा तो अब पता नहीं। तो कंटेंट बढ़ गया है। अब बौद्ध कंपटीशन है। दर्शन के अनुसार संस्करण का कारण है, संस्कार का कारण है। तो ये हो जाएगा अविद्या या संस्कार अज्ञान। है। संस्कार। हाँ, इसका अज्ञान ही मतलब। सभी दुखों का मूल कारण है। दुख वो तो नेक्स्ट। है भाई। कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा वह कर्म में विश्वास करते थे, वह पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्त करना। तो एक दो तीन हो जाएगा ऑप्शन ए। ईश्वर की शक्ति में विश्वास कहाँ था? तो ये तो सीधा कट गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी बैड। नेक्स्ट। गौतम अरे, बुद्ध बौद्ध संघ में एक भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट। त्रिपिटक क्या है? अरे क्या ऑप्शन दिया है? गांधी जी के तीन बंधर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के त्रिरत्न। गजब किया है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन तो ढंग से दे गांधी। देता। गांधी जी का बंधु गांधी जी के कहाँ तीन है? बंधन मोतिहारी में बनाया है। बापू राम मतलब। तो पढ़ना है क्या? हम्म। पढ़ लेना क्या, नहीं। कुछ कुछ है ऐसे। यदि नहीं त्रिपिटक पता। बौद्ध
धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तक उपदेशों का संग्रह है। इसे ये तीन पढ़ भागों में लेने दो विभाजित वाला है। किया गया है, अर्थात सूत पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं शामिल है, विनय पिटक संघ और भिक्षुओं को नियंत्रित करने वाले नियमों का संग्रह, और अभिधम पिटक जो बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। हाँ हाँ, नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट था, है ना? तो सब। त्रिपिटक किसके किसके पवित्र ग्रंथ हैं? तो ये हो जाएगा बौद्धों के। ठीक है। अभी क्या है, वही चीज फिर है आ ना? गया त्रिपिटक वो किसके, सब वही है। वो त्रिपिटक वो वो देश। किससे संबंधित है? वो बौद्ध। देश। फिर आया बौद्ध ग्रंथ में हाँ। मठवासी जीवन के नियम शामिल है। किस में शामिल है? तो ये नियम अच्छा। होगा तो ये हो जाएगा विनय विनय विनय। पिटक में, ऑप्शन बी। हाँ। हम्म, नेक्स्ट। यमक उनहत्तर। किस बौद्ध पिटक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अभिधम। क्या होता है? पढ़ना है ये इसका। अभिधम ये पिटक तो धम्म पढ़े की हैं क्या? दार्शनिक व्याख्या। नहीं, नीचे हाँ वाला पढ़ लेते। हाँ हाँ अभिधम पिटक धम्म की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें 7 पुस्तकें शामिल है। यमक, पट्टान, कथावत्थु, और पुगल पन्नति, और धातु कथा, विभंग और हाँ। धम्म संगिनी। क्या सब लिखा है? नामों नहीं आते हैं। खैर, 70। किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल है? तो ये हो जाएगा सूत पिटक, ऑप्शन डी। सूत पिटक के भागों में से एक, जिसे दीघ निकाय के नाम से जाना जाता है, 34 लंबे सूत्रों का एक संग्रह है जिसमें सैद्धांतिक व्याख्या, किंवदंतियों और नैतिक नियम शामिल है। नेक्स्ट। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72। नेक्स्ट। बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बौद्ध दर्शन के बीच स्वयं गौतम बुद्ध की भिक्षाओं में खोजे जाते हैं। दूसरा है बुद्ध ने दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए हमेशा नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो ये हो दोनों जाएगा, होगा। कौन सा सही है? तो दोनों है, एक और दो, हाँ। नेक्स्ट आ गया। ये बहुत बार आया होगा ये भी, तो पढ़ना है। बीपीएससी में आया है। प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में पवारना, पौरन बोला था एक जगह, नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था। यह था, तो ये हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति, ऑप्शन बी। इतना अपराध बड़ा भी कर बनाया दो। है। नेक्स्ट। पढ़ने में तो कुछ अशोकाराम है नहीं। मठ, हाँ अशोकाराम मठ विहार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ इधर दिखा कहीं? ऑप्शन बी। हाँ। दुनिया का खोजना सबसे है। ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में। हम्म। हमारे सब दे इधर से दिया। नजदीक होगा। 400 बिहार में मीटर है। राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस पगोड़ा, हाँ ऊंचाई 400 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है। नेक्स्ट। केसरिया में भी है बौद्ध स्तूप। हाँ बोध गया में 80 फीट की विशाल मूर्ति, बुद्ध मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा जापानियों द्वारा। हाँ भाई। हम्म। स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद ग्रंथों में स्तूप का अर्थ है पेड़ का तना। ऋग्वेद एक ऐसे स्तूप को संदर्भित करता है जिसे राजा वरुण ने जंगल के ऊपर एक ऐसे स्थान पर उठाया था जिसकी कोई नींव नहीं थी। जमीन पर ढेर या ढेरी की तरह उठी हुई किसी भी चीज को स्तूप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट। वह स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से जुड़ा नहीं है। तो ये हो जाएगा सांची, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा। नेक्स्ट। विचार करना है कौन सा कितने कथन सही है।
स्तूप की अवधारणा मूल रूप से बौद्ध की है। दूसरा है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक मन्नत और स्मारक संरचना है। केवल दो हो जाएगा ऑप्शन बी। लो, स्तूपों फिर का से सही पढ़ लेने को। कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो पढ़ना है क्या, तो मतलब स्तूप सही की है। उदाहरण नहीं, इसमें क्या होगा तो आगे मिल ही जाएगा। बस स्तूपों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा। दूसरा, कोई सही नहीं होता। गलत दिया है, इस पे विवाद है। पढ़ लेने को। बरहुत और सांची स्तूपों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। कुछ ऐतिहासिक स्रोत यह भी मानते हैं कि धमेक स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ था। बरहुत, सांची और धमेक स्तूप के प्रारंभिक निर्माण निर्माण का कालानुक्रमिक क्रम सख्ती से तय करना संभव नहीं है, क्योंकि वे मौर्य काल में अति व्याप्त होते हैं। इस लो प्रकार इस वाला, प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा जाना चाहिए। अच्छा, गलत ही है। कोई कहीं का भी देवनी पूछ मोरी दिया था। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात, गुजरात। हम्म, नेक्स्ट। 82। अनात्मवाद, कोई आत्मा नहीं, किसका सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जो बौद्ध धर्म। चैप्टर में चल रहा है वो भी पता है। हम्म, वही चीज है इसमें, कुछ मोटिवेट किया हुआ है जगह से। इसे एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध। एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध के जीवन पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट। 50 से। एशिया का प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं भगवान बुद्ध। ऑप्शन बी, भगवान। लाइट ऑफ एशिया। अगला। प्राचीन भारत अगला। के संदर्भ में गौतम बुद्ध को आमतौर पर निम्नलिखित में से किन उपाधियों या नामों से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा शाक्य मुनि और तथागत। ऑप्शन बी, दो और तीन। हम्म, नए पुत्र किसका नायपुत्र यह है? गौतम बुद्ध की उपाधि नहीं है। हम्म, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को नायपुत्र, न्यास का पुत्र के रूप में संदर्भित करता है, जो उनके मूल वंश से संबंधित शाक्य मुनि और तथागत कहा जाता है। नेक्स्ट। 87। नौ बौद्ध धर्म की वकालत किसने की? तो ये हो जाएगा अंबेडकर। एक ही आदमी दिख ही रहा है इसमें। ये बहुत खास नहीं है इसमें। 88। ये क्या पढ़ना है? नेक्स्ट। क्षण भंगुरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएंगे बुद्ध। एक आदमी इतना सहा सब कुछ और सबको यह के माफी लूट लिया। 89। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिद्धियां जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ की ओर ले जाती है। नेक्स्ट। सर एडविड अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ललित विस्तर। ऑप्शन बी हो जाएगा द लाइट ऑफ एशिया, उपशीर्षक द ग्रेट रिनाउंसिएशन। सर एडविन अर्नोल्ड की एक पुस्तक है। पुस्तक का पहला संस्करण जुलाई 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह 1800। पुस्तक ललित विस्तर की सामग्री पर आधारित है। 1800 ही बोली, 1879। नेक्स्ट। पता नहीं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच मौलिक अंतर क्या है? तो ये हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। हीनयान बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानता था, जबकि महायान ने बुद्ध को भगवान मानकर मूर्तियों के माध्यम से उनकी पूजा शुरू कर दी। नेक्स्ट। नाम चुके। गौतम बुद्ध किसके काल में देवता के पद पर आसीन
गौतम बुद्ध को किसके काल में देवता के पद पर आसीन किया गया था? तो ये हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क में होगा। कनिष्क। जिसमें है पढ़ने वाला तो। नहीं। नेक्स्ट। भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्तियां किसकी थी? तो ये हो जाएगा बुद्ध। अच्छा। ऑप्शन सी। यार, पहले बुद्ध की पूजा कर लिए ना। राम है। किसने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म। हाँ, पंचांग नेक्स्ट। में। सारनाथ के प्रथम उपदेश की गंधार बुद्ध प्रतिमा द्वारा किस मुद्रा को दर्शाया गया है? तो ये हो जाएगा धर्म चक्र। धर्म धर्म अब से टाइम पूरी। खत्म ही होने वाला है। हाँ, 100 तक कर नेक्स्ट। लेते हैं। गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा कुषाण काल। ऑप्शन बी। हम्म। नेक्स्ट। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति किस शैली में बनी है? तो ये हो जाएगा अ, एक से अधिक हो जाएगा। क्या क्या है सर? मथुरा में बनाई गई थी मूर्ति, कौशाम्बी। गंधार शैली को श्रेय देते हैं, तो इसलिए बी सही है, ई सही है। हम्म। कौशाम्बी मथुरा और हालांकि। गंधार दोनों में हुआ था ना, तो इसलिए डी होगा, एक से अधिक। 98। नेक्स्ट। भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी भूमि स्पर्श मुद्रा नामक हाथ से के इशारे के साथ दिखाया जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और पवित्रता का डी गवाह में। बनने के लिए। नेक्स्ट। तो तुझे नहीं पढ़ने भूमि वाला स्पर्श है। मुद्रा की, नहीं उसमें मेरा क्या है? मेरा भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की छवि किससे संबंधित है? तो गुप्त काल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। भूमि स्पर्श मुद्रा की गुप्त। सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किससे संबंधित है? तो ये भी गुप्त हो इतना जाएगा। कहाँ कहाँ पूछा है। बहुत बार। 101। अभी टाइम है। 1 मिनट है। टाइमर थोड़ा पहले स्टार्ट था। ये कौन सा है? एक पढ़ सौ लेते हैं इसको। हाँ, ये हो जाएगा। हाँ। परिवारजक, सन्यासी और भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद वाला पुरोहित, उपासक, बुद्ध धर्म का सामान्य अनुयायी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक और तीन। ये तो सही है, गलत कौन कौन हम्म। सा है? ये पढ़ लेना एक बार। एक श्रमण जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अजीविकवाद सहित कुछ तपस्वी परंपराओं में एक घूमने वाला भिक्षु है, ना कि उच्च हाँ, स्थिति वाला बस हो पुरोहित। गया। तो इसलिए गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज करने को मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।